नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपने कामों को समय पे पूरा करे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि आपको क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है इन दी नियर फ्यूचर के अंदर। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारी रीडिंग को और देखते हैं क्या आता है। सबसे फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास 3 ऑफ कप्स का है। ओके, दी स्ट्रेंथ आ गई है हमारे पास एंड हर्मिट आ गई है। ओके, और देखते हैं पेज ऑफ कप्स, दी लवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दी चैरियट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, 10 of swords, एंड 2 कार्ड्स आ गए हैं 5 ऑफ वाव। देखो सेलिब्रेशन, 5 ऑफ वॉन्स के नीचे हमारे पास एस ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है। चलिए, एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से जो कार्ड आया है वो है 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्स के। तो चलिए देखते हैं कि आपको इन द नियर फ्यूचर के अंदर क्या गुड न्यूज़ मिल सकती है। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि फ़िलहाल आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को, या फिर आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन चाहते हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें थी या पास्ट में कुछ ऐसी कॉन्फ्लिक्ट्स आपकी लाइफ में हुए हैं, लोगों ने क्रिएट की हैं, या फिर आपके ऑफिस में जो एनवायरनमेंट था वो पॉजिटिव नहीं था, या फिर आपके एक्स थे, आपके पार्टनर थे जो वो आपका रिलेशनशिप कहीं अच्छा नहीं रहा, इमोशनल बहुत ज़्यादा हुए, प्रैक्टिकल हो गए कि शायद आपने डिसीजंस नहीं लिए, आप को बहुत ज़्यादा इस टाइम या तो इमोशनल लॉस आपने फील करके आ चुके हो और फिलहाल भी इस सिचुएशन से गुज़र रहे हो। तो यहाँ पे ना आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपने अब तक जितनी भी स्ट्रेंथ बना के रखी है ना, वो उस स्ट्रेंथ में या फिर जो भी आपके साथ पास्ट में चीज़ें हुई हैं, आपने उन सब चीज़ों को ना, अब आप निराश तो हुए हो बट आपने कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो जो भी आपको लाइफ में दुख दर्द मिले हैं ना, उसको आपने पूरी हिम्मत के साथ आप एक्सेप्ट कर लिया है, और जो भी चीज़ें हुई उनको आपने यही सोच करके एक्सेप्ट किया है कि ये सब चीज़ें आपको शायद लाइफ में एक लेसन सिखाने आई थी, एक नॉलेज देने के लिए आई थी। तो इस वजह से ये जितने भी लाइफ में आपकी जो चीज़ें हुई है ना, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, अपनी लाइफ में आप आगे भी बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, और जो भी चेंजेस आ रहे हैं ना उनके साथ आप पूरे तरीके से फाइट यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हो। आप हर सिचुएशन के साथ एक योद्धा की तरह, एक वॉरियर की तरह बिहेव करते हो। आपको चाहे रिजल्ट कुछ भी मिले, आपके इमोशंस चाहे कितने भी हर्ट हो, बट आप हमेशा ना अब इस तरीके की अपनी पर्सनैलिटी को बना चुके हो कि आपको हर तरीके से जो भी आपको सिचुएशन दी जाए, या फिर जिस भी फील्ड में आप जाओ, या फिर जो भी आप काम करो, उसमें आपको एक वॉरियर की तरह लड़ना, चाहे उसका रिजल्ट फिर आपके फेवर में हो ना हो। वैसे तो आप अपने फेवर में लेने के लिए ही, देखो हम कोई भी काम करते हैं तो हम यही चाहते हैं उसमें हमें विक्ट्री मिले, है ना। बट कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हमें ये नहीं पता होता हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। हम ये बहुत बड़ी सच्चाई है, हम हाँ अपनी विजय के लिए उस काम को स्टार्ट करते ज़रूर हैं। तो यहाँ पे जो भी आप एफर्ट्स लगाते हो ना, आप ये सोचते हो कि हाँ मेरे जो भी लक्ष्य हैं, अगर मैं इसमें सफल हो जाऊंगा तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो वो चीज़ आप अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हो, यही चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये आपका हार्डवर्क है जो आपने कमाया है। तो जब आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो तो आपकी लाइफ में खुशियाँ कैसे नहीं आएंगी। देखो यहाँ पे एस ऑफ वॉन्स का कार्ड आया है हमारे पास, 5 ऑफ वॉन्स के नीचे ही एस ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यानी कि आपके करियर के अंदर आपने जितने भी अब तक लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स और लोगों की बुरी बुरी बातें, ताने, फैमिली के ताने सुने हैं, या फिर आप जिस भी एनवायरनमेंट में रह के जॉब कर रहे हो
वो आपको इतने सपोर्टिव नहीं थे, आपके बॉस इतने ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे, तो उस चीज़ में ना अब आपको देखने को मिलेगा कि चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ना लाइफ में जो सपोर्ट नहीं मिला या फिर जो भी आपके एनवायरनमेंट नेगेटिव था, वो अब पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हमारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव स्टार्ट होना होता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे हेल्थ में जो भी दिक्कत होती है ना, वो रिकवर होनी स्टार्ट हो जाती है। हम ऑटोमेटिकली खुश होना स्टार्ट हो जाते हैं। चाहे सेलिब्रेट, हम ज़रूरी नहीं होता कि कोई सेलिब्रेशन का मतलब यही हो कि हम कोई फंक्शन कर रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। सेलिब्रेशन एक आत्म सुकून भी होता है हमारा अंदर से, कि अगर हमें कोई सपोर्ट कर दे, पॉजिटिव चारों तरफ एनवायरनमेंट हो और हम खुश रहने लग जाए ना, तो वो भी एक अच्छी ब्लेसिंग ही है गॉड की, जो आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और ये सब चीज़ें आपने अपने कर्मा से कमाई हैं। आपने इन हालातों को एक्सेप्ट करके जो आगे बढ़े हो और अभी तक बढ़ते जा रहे हो, पास्ट में अब तक जो इतना रास्ता आपने नाप करके आए हो, तो ये उसी का ही परिणाम अब आपको मिलेगा। या तो आप किसी ऐसी एक न्यू जॉब में जाने वाले हो जहाँ पे आपको एक बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल रहा है, या तो आपको अभी उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, या फिर बहुत जल्द आपको मिलने वाली है एक न्यू जॉब। अगर आपने इंटरव्यू दे रखा है तो हो सकता है वही इंटरव्यू आपका क्रैक हो जाए और वहाँ पे जहाँ पे आप जॉब करो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पॉजिटिव मिल जाए। या आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की, गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। तो आपके करियर के लिए आपकी लाइफ में काफ़ी अच्छे चेंजेस, यहाँ पे कोई गुड चेंजेस ही देखने को मिल रहे हैं। तो यही गुड न्यूज़, देखो छोटी भी खुशी अगर मिल रही है ना हमें, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। हमेशा बड़ी बड़ी ही खुशियाँ सब कुछ नहीं होती, छोटी अगर हमें माइंड को पीस भी मिल रहा है ना, शांति मिल रही है, वो भी बहुत बड़ा सुकून है आज के टाइम में। क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है ना, वो इस तरीके का हो चुका है कि हमें शांति मिलती ही नहीं है किसी भी चीज़ में। तो हमें जो भी सुकून के 2 पल भी मिल जाए ना, तो उसे भी एंजॉय कर लेना चाहिए, सुकून के पल समझ के, या फिर खुशी एक सेलिब्रेशन के रूप में उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो आपके करियर में तो मुझे यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव वे में आपके पास कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और अगर आपकी लव लाइफ की भी बात यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड लवर्स का कार्ड आया है, और साथ में यहाँ बॉटम ऑफ द टैग से जो कार्ड आया था वो आया था हमारे पास 8 ऑफ कप्स का। तो और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स के। तो आपने अपनी लव लाइफ के लिए जितने भी एक्शंस लिए हैं ना, वो एक्शंस अब आपके कहीं ना कहीं सिद्ध होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जितना भी इमोशनल लॉस आपने अपने लव लाइफ के अंदर झेला है ना, तो वो आपके जो भी एफर्ट्स हैं वो खाली नहीं जाएंगे। तो जो भी चीज़ें आपके साथ हुई है ना, अब वो रिकवर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। आपके जो पार्टनर है ना, आपके एक्शन से प्रभावित होने वाले अब, और वो आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपसे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपकी लव लाइफ में भी पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आपने एक्शंस लेने मत छोड़ना, आपको आपकी लव लाइफ में भी बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं बहुत जल्द। उसके अलावा और देख लेते हैं एंजल आंसर से। इन दी नियर फ्यूचर, वाओ, देखो नियर फ्यूचर के अंदर आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन जो है ये, यानी कि एक हैप्पी, एक सुकून वाली ज़िंदगी बहुत जल्द आप नियर फ्यूचर के अंदर यहाँ पे अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शांति मिलना ना आज के टाइम में, एक पीस मिलना बहुत बड़ी बात है, कि आपके लोगों से कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म हो जाएं और आप अपने शांति से अपने काम कर सको, एक सुकून हो, पीस हो, वो भी बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ हेल्पफुल पीपल्स, यानी कि अगर आपको किसी लोगों की मदद थी किसी काम में, आप हेल्प मांगना चाहते थे, इन्फॉर्मेशन मांगना चाहते थे, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप अपनी लव लाइफ में आगे बढ़ते रहो। आपके पार्टनर खुद आपसे यहाँ पे प्रसन्न होकर के आपके पास आएंगे, आपके एफर्ट्स देख करके, या फिर आपकी नेचर को देख करके, जो भी आपने उनके लिए सेक्रीफाइसेस किए हैं वो सब चीज़ें देख करके वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। आपकी रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो बस जो डायरेक्शन है ना, अपनी जो भी आपने नई डायरेक्शन चूज़ की है उससे भटकना मत, उसी तरफ बढ़ते चलो, इसी डायरेक्शन में, चाहे वो आपकी करियर के रिगार्डिंग हो या फिर आपकी लव लाइफ के, इसी दिशा में चलते हुए ही आपको सक्सेस मिलेगी। रुकना बिल्कुल भी नहीं है।
और साथ में आपकी लाइफ में रोमांस आएगा। तो जो ट्रैक आप फॉलो अभी कर रहे हो उसी ट्रैक को फॉलो करते रहो। आपके रिलेशनशिप में जो भी सिचुएशंस है वो इम्प्रूव हो जाएंगी, रुको मत, और आपकी लाइफ में रोमांस बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है। तो ये सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे दे रहे हैं। तो आपकी लव लाइफ में भी इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आती हुई दिखाई दे रही है, साथ में आपके करियर के अंदर भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है इन दी नियर फ्यूचर के अंदर। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़। अगर आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट भी हो जाए ना, जो भी गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाए, तो वो भी हमारे लिए एक ब्लेसिंग ही है। और आपके करियर के अंदर भी अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएं थोड़े थोड़े भी, तो वो भी हमारे लिए एक गुड न्यूज़ से कम नहीं है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे लिए आगे जाके बड़ी बनती है। तो चलिए, ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।